गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में ना। रोटेशन क्या होता है? जो अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है कंटिन्यूसली, उसको बोलते हैं रोटेशन। और इस रोटेशन की वजह से ही दिन रात, जो रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डेज एंड नाइट्स, मतलब रोटेशन की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। The movement of the earth around the sun in a fixed orbit is called revolution. अर्थ अपने एक्सिस पर तो घूमती ही है, अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ वो सन के चारों तरफ भी घूमती है। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। कि सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमना अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट इज द इमेजिनरी लाइन अराउंड द सन ऑन विच अ प्लैनेट रिवॉल्व्स। ऑर्बिट जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो सन के चारों तरफ है, जिस पर कि एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है। एवरी प्लैनेट हैज़ इट्स ओन ऑर्बिट। हर प्लैनेट का अपना ऑर्बिट है, यानी हर प्लैनेट को सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए एक फिक्स इमेजिनरी लाइन है जिस पर वो रिवॉल्व करते हैं। The Earth takes 365 1/4 days to complete one revolution. अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 1/4 डेज, यानी 365 डेज पूरे, और 1/4 का मतलब 1 डे का 4th पार्ट, यानी 6 आवर्स। ठीक है, यानी अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लगता है। इट मेक्स 1 ईयर, और ये जो पूरा टाइम लगता है इसको मिलाकर पूरा 1 ईयर बनता है। द 6 आवर्स और 1/4 डे ऑफ 4 ईयर्स आर कंबाइंड टू मेक एन एक्स्ट्रा डे इन अ लीप ईयर। ये जो हर रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में डेज के साथ 6 आवर्स लगते हैं, उन 6 आवर्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं हर 4th ईयर में। ठीक है, 4 ईयर का, जैसे फर्स्ट ईयर के 6 आवर्स, उसके बाद वाले ईयर के 6 आवर्स, उसके नेक्स्ट ईयर के भी 6 आवर्स, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर के 6 आवर्स जब ऐड करते हैं तो 4th ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट ईयर है, इसके 6 आवर्स हो गए, ये सेकंड ईयर है, इसके 6 आवर्स हो गए, ये थर्ड ईयर, इसके भी 6 आवर्स हो गए। तो 4th ईयर में जो 6 आवर्स हैं उनमें इन 6 को भी ऐड कर दिया जाता है। तो 1 2 3 4, 4 6 जा 24। तो 4th ईयर जो होता है उसमें 24 आवर्स हो जाते हैं पूरे, यानी 365 डेज के साथ 24 आवर्स हो जाते हैं। 24 आवर्स का मतलब 1 डे। तो 365 में 1 डे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 366 डेज। इसीलिए जो लीप ईयर है वो हर 4 साल के बाद आता है, यानी एवरी 4th ईयर इज़ अ लीप ईयर, क्योंकि हर चौथे साल में, हर 4th ईयर में पीछे के जो 6 आवर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं तो 1 डे कंप्लीट बन जाता है, और 365 डेज में उस 1 डे को ऐड करते हैं तो 366 डेज बन जाते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट्स, इसी तरह रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। जैसे रोटेशन से दिन और रात बनते हैं, रिवॉल्यूशन से सीजन्स बनते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ नियर द सन हैज़ समर एंड द पार्ट ऑफ अवे फ्रॉम द सन हैज़ विंटर्स। सन के नज़दीक जो पार्ट होता है उसमें समर होती है, और जो सन से दूर पार्ट रहता है उसमें विंटर होती है। देयर आर 5 मेन सीजन्स: समर, विंटर, स्प्रिंग, मानसून एंड ऑटम सीजन। 5 मेन सीजन होते हैं अर्थ पर, जिन्हें कि समर, विंटर, स्प्रिंग, मानसून एंड ऑटम सीजन कहा जाता है। The Earth is a unique planet because it has given us air, water, plants and animals. अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लानट है, मतलब ये एक ही अपनी तरह का प्लानट है, इसके जैसा और कोई दूसरा प्लानट नहीं है। नो अदर प्लानट हैज़ दीज थिंग्स विच सपोर्ट लाइफ। और कोई भी प्लानट ऐसा नहीं है जो हमें ये चीज़ें देता है जिससे कि लाइफ को सपोर्ट मिलता है, यानी
हमारे जो प्लैनेट है अर्थ है उस पर एयर वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इसीलिए हमारे प्लैनेट पर यानी अर्थ पे जो है लाइफ है। और किसी भी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है क्योंकि वहाँ एयर वाटर नहीं है। एयर वाटर नहीं है तो प्लांट्स और एनिमल्स भी नहीं है और इसलिए कोई भी लाइफ वहाँ नहीं है। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर अर्थ एंड मेक इट अ बेटर प्लैनेट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स। हमें अब इसीलिए कहा जाता है कि अर्थ को कि हमें अपने प्लैनेट की केयर लेनी चाहिए, अपने प्लैनेट का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आने वाली जो जनरेशन है उनको एक अच्छा प्लैनेट हम दे सकें या उनके लिए एक अच्छा प्लैनेट हम छोड़ सकें। ठीक है। तो ये जो चैप्टर में रोटेशन और रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा है, इसकी मैं अलग से आपको एक वीडियो भी भेजूंगी जिसमें आपको देख के हेल्प मिलेगी कि किस तरह से अर्थ के रोटेशन से या रिवॉल्यूशन से सीज़न और डे एंड नाइट बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर में? द सन एंड द 8 प्लैनेट्स अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। कि सन और उसके चारों तरफ जो 8 प्लैनेट्स हैं वो मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच कैन सपोर्ट लाइफ। अर्थ ही एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। अर्थ जो है वो शेप में गोल है। द अर्थ शोज 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अर्थ के 2 मूवमेंट होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट्स। रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। रिवॉल्यूशन कॉजेज सीजन। रिवॉल्यूशन से सीजन्स बनते हैं। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर अर्थ। हमें अपनी अर्थ की अच्छी केयर करनी चाहिए। देन कीवर्ड्स, एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो हवा की एक लेयर है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। देन प्लैनेट, अ बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एक हेवनली बॉडी जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है उसको प्लैनेट बोलते हैं। क्रस्ट, द अपर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर है जो कि सॉलिड है उसको क्रस्ट कहा जाता है। कोर, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो अंदर का भाग है, अंदर का हिस्सा है, उसे कोर कहते हैं। एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ ऑन विच इट रोटेट्स। एक इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ के बीच में से होकर गुजरती है और जिसके ऊपर ये रोटेट करती है उसको एक्सिस कहा जाता है। ऑर्बिट, द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द प्लैनेट्स रिवॉल्व। ऐसी इमेजिनरी लाइन जिस पे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ उसको ऑर्बिट कहते हैं। रोटेशन, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपने ही एक्सिस पे जो अर्थ घूमती है उसको रोटेशन कहा जाता है। एंड रिवॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो अर्थ रिवॉल्व करती है उस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शंस। 3/4 of the earth is covered with land, air, water or soil. That is water. Interior of the earth is called lava, atmosphere, crust or core. Core. Rotation of the earth causes days, both of them, nights, none of them. Days and nights, it means both of them. ठीक, अब बाकी ये क्वेश्चंस हम लोग कॉपी में करेंगे, इसको आप लोग बुक में ही कर लेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन को। और चैप्टर को जो जितना मैंने आज एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से रीड करेंगे। और आज के लिए आपके जो न्यू वर्ड्स हैं वो है रिवॉल्यूशन, इमेजिनरी, ऑर्बिट एंड सीजन्स एंड नेम ऑफ द सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग, मॉनसून एंड ऑटम। ठीक है, ये न्यू वर्ड्स हैं, इनको लर्न करेंगे।